ओम शांति। प्रातः मुरली 25/12/2023। आज बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, आप हर बात में कल्याणकारी हैं, इसलिए जो डायरेक्शन मिलते हैं उसमें आनाकानी ना कर श्रीमत पर सदा चलते रहो। प्रश्न है, नौदा भक्ति और नौदा पढ़ाई दोनों से जो प्राप्तियां होती हैं उसमें क्या अंतर है? उत्तर, नौदा भक्ति से सिर्फ साक्षात्कार होता है। जैसे श्री कृष्ण के भक्त होंगे तो उन्हें श्री कृष्ण का साक्षात्कार होगा, रास आदि करेंगे, लेकिन वे कोई बैकुंठपुरी पर कृष्णपुरी में नहीं जाते। तुम बच्चे नौदा पढ़ाई करते हो जिससे तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस पढ़ाई से तुम बैकुंठपुरी में चले जाते हो। गीत, आज नहीं तो कल। ओम शांति। ये किसने कहा कि घर चल? किसका बच्चा रूठ कर चला जाता है तो मित्र संबंधी आदि उनके पिछाड़ी जाते हैं, कहते हैं रूठे क्यों हो, अब चलो घर। ये भी बेहद का बाप आकर सब बच्चों को कहते हैं, बाप भी है, दादा भी है, जिस्मानी भी है तो रूहानी भी है। कहते हैं, हे बच्चे, अब घर चलो, रात पूरी हुई, अब दिन होता है। ये हो गई ज्ञान की बातें। ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन, ये किसने समझाया? बाप बैठ ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारियों को समझाते हैं। आधा कल्प है रात, अर्थात पतित रावण राज अथवा भ्रष्टाचारी राज, क्योंकि आसुरी मत पर चलते हैं। अब तुम श्रीमत पर हो। श्रीमत भी है इनकॉग्निटो, हम जानते हैं बाप खुद आते हैं। उनका रूप अलग है, रावण का रूप अलग है। उनको 5 विकार रूपी रावण कहा जाता है। अभी रावण राज्य खलास होगा, फिर ईश्वरीय राज्य होगा। राम राज्य कहते हैं ना, सीता के राम को नहीं जपते हैं, माला में राम राम जपते हैं ना। वह परमात्मा को याद करते हैं, जो सर्व का सद्गति दाता है, उनको ही जपते रहते हैं। राम माना गॉड। माला जपते हैं तो कभी कोई व्यक्ति को याद नहीं करेंगे, उनकी बुद्धि में दूसरा कोई आएगा नहीं। तो अब बाप समझाते हैं, रात पूरी हुई, ये है कर्म क्षेत्र, स्टेज, जहाँ हम आत्माएं शरीर धारण कर पार्ट बजाती हैं। 84 जन्मों का पार्ट बजाना है, फिर उसमें वर्ण भी दिखाते हैं, क्योंकि 84 जन्मों का हिसाब भी चाहिए ना, किस किस जन्म में, किस कुल में, किस वर्ण में आते हैं, इसलिए ही विराट रूप भी दिखाया है। पहले पहले है ब्राह्मण, सिर्फ सतयुगी सूर्यवंशी में 84 जन्म हो न सके। ब्राह्मण कुल में भी 84 जन्म नहीं होते हैं। 84 जन्म तो भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में होते हैं। सतयुग सतो प्रधान से फिर कलयुग तमो प्रधान में जरूर आना है, उनका भी टाइम दिया जाता है। मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं ये भी समझने की बात है। मनुष्य तो समझ नहीं सकते। तब तो बाप कहते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बतलाता हूँ। बाप समझते हैं ड्रामा के अनुसार सब भूलना जरूर है। अभी ये संगम युग है, दुनिया तो कहती है कलयुग। अभी छोटा बच्चा है, इसको कहा जाता है अज्ञान घोर अंधेरा। जैसे ड्रामा के एक्टर्स को मालूम होता है कि अभी नाटक पूरा होने में 10 मिनट हैं, ये भी चेतन ड्रामा है। ये कब पूरा होता है मनुष्य नहीं जानते, मनुष्य तो घोर अंधेरे में है। बाप कहते हैं, गुरु गोसाई वेद शास्त्र जप तप आदि से मैं नहीं मिलता हूँ, ये है भक्ति मार्ग की सामग्री। मैं तो अपने समय पर आता हूँ, जब रात से दिन बनाना है अथवा अनेक धर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करनी है। जब सृष्टि चक्र पूरा हो तब तो मैं स्वर्ग की स्थापना करूँ, झट बादशाही करूँ शुरू होती है। तुम जानते हो, हम फिर कोई राजाओं के पास जन्म नहीं लेते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते नई दुनिया बन जाती है। सब कुछ नया बनाना पड़ता है। बाबा ने समझाया है, आत्मा में पढ़ाई के संस्कार व कर्म करने के संस्कार रहते हैं। अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना चाहिए। मनुष्य है सब देह अभिमानी। जब आत्म अभिमानी बने तब परमात्मा को याद कर सके। पहले पहले है आत्म अभिमानी बनने की बात। कहते भी सब हैं कि जब जीव आत्मा है, ये भी कहते हैं आत्मा अविनाशी है, ये शरीर विनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है,
इतना भी कहते हैं परंतु इस पर चलते नहीं। अभी तुम जानते हो आत्मा निराकारी दुनिया से आती है, इसमें अविनाशी पार्ट ये बाप बैठ समझाते हैं। पुनर्जन्म लेते हैं, ड्रामा तो हूबहू रिपीट होता है। फिर क्राइस्ट आज सबको आना पड़ेगा, अपने अपने समय पर आकर धर्म स्थापन करते हैं। तुम्हारा अभी ये है संगम युगी ब्राह्मण का धर्म, वह है पुजारी ब्राह्मण, तुम हो पूज्य। तुम कभी पूजा नहीं करेंगे, मनुष्य तो पूजा करेंगे। तो बाप समझाते हैं ये कितनी बड़ी पढ़ाई है, कितनी धारणा करनी पड़ती है। विस्तार से धारणा करने से नंबरवार है। नट सेल में तो समझते हैं बाबा रास्ता और ये उनकी रचना है। अच्छा ये तो समझते हो ना बाप है। बाप को सब भक्त याद करते हैं, भक्त भी है बच्चे भी हैं। भक्त बाबा कह पुकारते हैं, अगर भक्त भगवान है तो फिर बाबा कह किसको पुकारते हैं ये भी समझते नहीं, अपने को भगवान समझ बैठ जाते हैं। बाबा कहते हैं ड्रामा के अनुसार जब ऐसी हालत हो जाती है, भारत बिल्कुल ही लास्ट खाते में चला जाता है, तब बाप आते हैं। भारत जब पुराना हो तब फिर नया बने। नया भारत जब था तो और कोई धर्म नहीं था, उसको स्वर्ग कहा जाता है। अभी पुराना भारत है, इसको नर्क कहेंगे। वहाँ पूज्य थे, अब पुजारी हैं। पूज्य और पुजारी का फर्क तो बता दिया है। हम आत्मा सो पूज्य, फिर हम आत्मा सो पुजारी। हम सो ज्ञानी तू आत्मा, हम आत्मा पुजारी तू आत्मा। आप ही पूज्य आप ही पुजारी भगवान को नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को कहेंगे। तो ये बुद्धि में आना चाहिए कि वे कैसे पूज्य फिर पुजारी बनते हैं। बाप कहते हैं कल पहले भी मैंने ऐसे ही ज्ञान दिया था। कल्प कल्प देता हूँ, मैं आता ही हूँ कल्प के संगम युग पर। मेरा नाम ही पतित पावन है। जब सारी दुनिया पतित होती है तब मैं आता हूँ। देखो ये झाड़ है, इसमें ब्रह्मा ऊपर से खड़ा है। पहले आदि में दिखाते हैं, अभी सब पिछाड़ी में है। जैसे ब्रह्मा पिछाड़ी में पृथक हुआ है, वैसे वह भी पिछाड़ी में आएंगे। जैसे क्राइस्ट है तो वह फिर अंत में आएगा, परंतु हम पिछाड़ी यानी डाल के अंत में उनका चित्र नहीं दे सकते हैं, समझा सकते हैं। जैसे ये देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाले प्रजापिता ब्रह्मा हैं, अभी झाड़ की एंड अंत में खड़ा है। क्राइस्ट भी क्रिश्चियन धर्म का प्रजापिता है ना। जैसे ये प्रजापिता ब्रह्मा, वैसे वो प्रजापिता क्राइस्ट, प्रजापिता बुद्ध, ये सब धर्म की स्थापना करने वाले हैं। सन्यासियों का शंकराचार्य, उनको भी पिता कहेंगे। वे गुरु कहते हैं, कहेंगे हमारा गुरु शंकराचार्य था। तो ये जो डाल के आदि में खड़े हैं, ये फिर जन्म लेते लेते अंत में आते हैं। अभी सब तमो प्रधान स्टेज में हैं, ये भी आकर समझेंगे। पिछाड़ी में सलाम करने आएंगे ज़रूर, उनको भी कहेंगे बेहद के बाप को याद करो। बेहद का बाप सबके लिए कहते हैं, देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो। ये ज्ञान हर एक धर्म वाले के लिए है। सब देह के धर्म छोड़ अपने को अशरीरी समझ बाप को याद करो। जितना याद करेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। कल पहले जिसने जितना ज्ञान लिया होगा उतना ज़रूर आकर लेंगे। तुम बच्चों को कितना फकुर रहना चाहिए, हम विश्व के रचयिता बाप के बच्चे हैं। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। कितनी सहज बात है, परंतु चलते चलते थोड़ी सी बात में संशय आ जाता है। इसको ही माया का तूफान व परीक्षा कहा जाता है। ये तो बाप कहते ही हैं गृहस्थ व्यवहार में रहना। सबको घर बार छुड़ा दूँ तो सब यहाँ बैठ जाएं, व्यवहार में भी पास करना है। फिर समय पर सर्विस में लग जाएंगे। जिन्होंने धंधे आदि को छोड़ा है उनको फिर सर्विस में लगाते हैं। तो कोई बिगड़ पड़ते हैं, कोई तो समझते हैं श्रीमत में कल्याण है। श्रीमत पर चलना ही जरूर है, डायरेक्शन मिला उसमें फिर आनाकानी नहीं करनी चाहिए। बाप हर बात में कल्याणकारी है। माया बड़ी चंचल है, बहुत है जो समझते हैं ऐसे रहने से तो कोई धंधा आदि करे, कोई समझते हैं शादी करे। बुद्धि चक्र खाती रहती है, फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। कोई तो बाप से गारंटी करते हैं हम श्रीमत पर जरूर चलेंगे। वह है आसुरी मत, यह है ईश्वरीय मत। आसुरी मत पर चलने से बहुत कड़ी सजाएं खाते हैं। उन्होंने फिर गरुड़ पुराण में
डराने की रोचक बातें लिख दी हैं जिससे जास्ती पाप ना करें, परंतु फिर भी सुधरते थोड़े ही हैं। ये सब बाप समझाते हैं। ज्ञान का सागर कोई मनुष्य हो नहीं सकता। ज्ञान का सागर नॉलेजफुल बाप समझा रहे हैं। जो समझते हैं वह फिर समझाते हैं, कहते हैं कि वह ठीक बात है, फिर हम फिर आएंगे। बस प्रदर्शनी से बाहर निकले और खल्लास। हाँ, कोई 2-3 भी निकले तो भी अच्छा है। प्रजा तो बहुत बनती रहती है। वर्षा पाने लायक कोई मुश्किल निकलते हैं। राजा रानी के 1-2 बच्चे होंगे, उनको राजकुल का कहेंगे। प्रजा तो कितनी ढेर होती है। प्रजा तो झट बनती है, राजाएं थोड़े ही बनते हैं। 16,108 त्रेता के अंत में जाकर बनते हैं। प्रजा तो करोड़ों के अंदाज में होगी। ये समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। हम पारलौकिक बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाप का फरमान है कि मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। मन मनाभव और मध्याजीवी भव। स्वर्ग है विष्णुपुरी और यह है रावणपुरी। शांतिधाम, सुखधाम और दुखधाम। ये बाप समझाते हैं। बाप को याद करने से अंतमति सुगति हो जाएगी। भक्ति मार्ग में समझो श्री कृष्ण को याद करते हैं, परंतु ऐसे नहीं कि श्री कृष्णपुरी में पहुंच जाएंगे। नहीं करके कृष्णपुरी में जाकर ध्यान में रासात करके लौटेंगे। वह है नौदा भक्ति का प्रभाव, जिससे उनको साक्षात्कार हो जाता है, मनोकामना पूरी होती है। बाकी सतयुग तो सतयुग है, वहाँ जाने के लिए नौदा पढ़ाई चाहिए, नौदा भक्ति नहीं। पढ़ते रहो, मुरली ज़रूर पढ़नी चाहिए। सेंटर में ज़रूर जाना है, नहीं तो मुरली लेकर घर में ज़रूर पढ़ो। कोई को कहा जाता है सेंटर जाओ, हर एक के लिए अलग अलग है, सबके लिए एक बात नहीं हो सकती। ऐसे नहीं, बाबा कहते हैं दृष्टि देकर खाओ तो बस, परंतु बाबा कहते हैं लाचारी हालत में और कुछ नहीं कर सकते तो दृष्टि देकर खाओ। बाकी सबके लिए थोड़े ही बाबा कहेंगे। जैसे बाबा कोई को कहते हैं 22 स्कोप में भले जाओ, परंतु ये सबके लिए नहीं है। कोई के साथ जाना पड़ता है तो उन्हें भी नॉलेज देनी है। ये हद का नाटक है, ये बेहद का नाटक है, तो सर्विस करनी पड़े। ऐसे नहीं सिर्फ देखने के लिए जाना है, शमशान में भी जाकर सर्विस करना है। मीठे मीठे से कील दे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुखसार 1 पॉइंट। बाप की हर एक बात में कल्याण है, ये समझ निश्चय बुद्धि होकर चलना है। कभी भी संशय में नहीं आना है। श्रीमर्त को यथार्थ रीति समझना है। 2 पॉइंट। आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। ड्रामा में हर एक्टर का अनादि पार्ट है, इसलिए साक्षी हो देखने का अभ्यास करना है। वरदान: सदा सेफ्टी की लकीर के अंदर परमात्म छत्रछाया का अनुभव करने वाले माया जीत भव। स्पष्टीकरण: बाप और आप, यही सेफ्टी की लकीर है। ये लकीर ही परमात्म छत्रछाया है। जो इस छत्रछाया की लकीर के अंदर है, उसके पास माया आने की हिम्मत भी नहीं रख सकती। फिर मेहनत क्या होती है, रुकावट क्या होती है, विघ्न क्या होता है, इन शब्दों से अविद्या हो जाएगी। सदा सेफ रहेंगे, बाप की दिल में समाये रहेंगे। यही सबसे सहज और तीव्र गति में जाने का व मायाजीत बनने का पुरुषार्थ है। स्लोगन: दिव्य गुणों के सर्व अलंकारों से सजे सजाए रहो तो अहंकार आ नहीं सकता। ओम शांति।